तो लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब नकारात्मक सेंटेंस। इसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट अपने कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। इसके बाद हमें हैज और हैव लगाना है। हैज और हैव लगाने की जो रूल्स थे वो आपको लास्ट वीडियो में हमने बता दिए थे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना होगा और एज यूजुअल जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। आपको पहचान बताई थी, चुका हूँ, चुका है, आगे मात्रा और है, ये सब होता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। देखिए, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो आपको पहचान बताई थी, चुका हूँ, चुकी है, आगे मात्रा है, एक ही मात्रा और हो। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं का अर्थ होता है आई, तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आई। आपको बताया आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हम लिखेंगे आई हैव और नॉट बनाना है तो हैव के बाद नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? लिखने के बारे में। तो लिखने को बोलते हैं राइट और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट रिटन। रिटर्न, व्हाट रिटर्न, क्या लिखा है? यहाँ पर पत्र के बारे में बात हो रही है। तो आई हैव नॉट रिटर्न ए लेटर और लास्ट में अपना फुल स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। उसमें तो लिखा है नहीं लिख चुका हूँ और इसमें लिखा है एक पत्र नहीं लिखा है। तो इसमें आपको मेन बात क्या बताना चाह रहे हैं? चुका हूँ में और लिखा है में, दोनों में लास्ट में अ की मात्रा और ह लगाया हुआ है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो मैंने को भी हम लिखते हैं आई, तो हम लिखेंगे इसका भी सेम ऊपर वाले की तरह ही ट्रांसलेशन होगा। आई हैव नॉट, लिखने के बारे में बात हो रही है। आई हैव नॉट रिटर्न, व्हाट नॉट रिटर्न, एक पत्र यानी कि अ लेटर। आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जयपुर नहीं देख चुके हो। तुम बोलते हैं यू को, तो हम लिखेंगे यू। अब यहाँ पर यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हैव, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे यू हैव नॉट लिया क्योंकि हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। यू हैव नॉट। अब क्या नॉट? देखने के बारे में बात हो रही है, तो देखने को बोलते हैं सी और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। यू हैव नॉट सीन, व्हाट नॉट सीन? जयपुर। जयपुर के बारे में बात हो रही है, तो यू हैव नॉट सीन जयपुर। अपना ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने जयपुर नहीं देखा है। तो तुमको यू बोलते हैं और तुमने को भी यू बोलते हैं, तो हम लिखेंगे यू हैव नॉट सीन जयपुर। अब आपने क्या महसूस किया इन सेंटेंसेस में कि जो अपनी ट्रांसलेशन है वो तो सेम आ रही है, लेकिन जो उसकी हिंदी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसी की तरह हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वह भोजन नहीं पका चुकी है। अब देखिए यहाँ पर चुकी है से पता चलता
जो वह आया है ये किसी लड़की के लिए आया है, तो हम इसको लिखेंगे शी। अब शी अपना क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। शी हैज नॉट, अब पकाने को क्या बोलेंगे, कुक, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। शी हैज नॉट कुक्ड। अब व्हाट नॉट कुक्ड, भोजन, भोजन को बोलते हैं फूड। शी हैज नॉट कुक्ड फूड, और ये अपना ट्रांसलेट हुआ। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, उसने भोजन नहीं पकाया है। अब यहाँ पर ऊपर वाले में तो नहीं पका चुकी है, और यहाँ आ रहा है कि भोजन नहीं पकाया है, तो लेकिन अपना ट्रांसलेशन जो होगा हिंदी का अलग है लेकिन इंग्लिश का बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पर ये उसने है, तो उसने से हमें पता नहीं चल रहा कि वो लड़का है या लड़की, तो और पीछे भी कोई ऐसी पहचान नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि वो लड़का है या लड़की है। इसमें पहचान थी क्योंकि चुकी है लिखा था, लेकिन इसमें पहचान नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शी हैज नॉट कुक्ड फूड। लेकिन अगर आप शी की जगह पर ही भी लगाओगे, अगर आप यहाँ लिखोगे ही हैज नॉट कुक्ड फूड, तो भी आपका ये सही होगा, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि गर्ल के बारे में बात हो रही है या बॉय के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, तुम एक आम नहीं खा चुके हो। तुम एक आम नहीं खा चुके हो, तो तुम यानी यू, तो आप लिखेंगे यू। अब यू अपना क्या है, प्लूरल, तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हैव। यू हैव नॉट। अब खाने के बारे में बात हो रही है, खाने को बोलते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। You have not eaten, what not eaten? Mango, तो यहाँ पर लिखा है एक आम। You have not eaten a mango। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखें, तुमने एक आम नहीं खाया है। अब इसमें आपकी मात्रा आ रही है अपनी और है लगाया हुआ है, तो हम इसमें भी सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। तुमने यानी यू, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, नहीं लिखा हुआ है नॉट, यू हैव नॉट। अब यहाँ खाया है तो खाने को बोलते हैं ईट, तो थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। यू हैव नॉट ईटन, व्हाट नॉट ईटन, एक आम, ए मैंगो। अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा है अच्छे से, ट्रांसलेशन आप आसानी से सीख पा रहे हो। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अभी नेगेटिव सिखाया हमने आपको, अब आपको सिखा रहे हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए देखिए सेम यही रूल अप्लाई होंगे, लेकिन इंटेरोगेटिव में अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो हमें हैज और हैव से अपने सेंटेंस को शुरू करना है, और अगर क्या, क्यों और कैसे शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हमें WH वर्ड अप्लाई करते हुए इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जो अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी हमें अगर क्या पहले है तो हैज हैव पहले लगाना है और उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाना है, फिर अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर अपने सेंटेंस को आगे ट्रांसलेट करना है। देखो अगर हम ये लिख दें कि क्या वह एक मेज बना चुका है। अब देखिए क्या शब्द सबसे पहले आया। अब सबसे पहले आया तो हमें हैज हैव के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना है, लेकिन हैज और हैव हम कैसे लगाएं। अब यहाँ वह यानी कोई लड़का, कैसे पता चला, यहाँ लिखा है चुका है, चुका है यानी कोई लड़का है, तो यानी ये ही बनेगा अपना। अब ही बनेगा तो ही अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो हम लिखेंगे हैज ही। अब हमने हैज ही लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी और सब्जेक्ट लगाया। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बात हो रही है किसी चीज को बनाने की। बनाने के लिए आता है मेक, लेकिन मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेड। तो हम लिखेंगे ही हैज ही मेड। व्हाट मेड? एक मेज। हैज ही मेड ए टेबल। मेज को क्या बोला जाता है? टेबल। और क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हमें एंड में लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटेरोगेटिव का। क्या तुमने जयपुर देखा है? क्या तुमने जयपुर देखा है? अब क्या तुमने यानी यू है तो हमें हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो हम लिखेंगे हैव यू सीन जयपुर। तो हमने क्या लिखा? तुमने है इसलिए हमने हैव लगाया क्या की जगह पर? हैव यू। देखने को थर्ड फॉर्म लगा दी सीन जयपुर। क्या तुमने जयपुर देखा है? क्या वे दिल्ली गए हैं? अब आपको क्या बताया था कि एक ही मात्रा और है होता है तो भी अपना परफेक्ट टेंस होता है। तो अब वे लिखा हुआ है, वे यानी कि जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो वे का अर्थ होता है दे, THEY दे अपना प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्लूरल ही लगानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे हैव दे। हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, सब्जेक्ट लगा दिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। गए हैं यानी जाने के बारे में बात हो रही है, जाने का अर्थ है गो, और जब इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगी वो गॉन। तो जाने के लिए हमने लगा दिया गॉन। दे हैव गॉन। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो की। दे हैव गॉन। वेयर गॉन? दिल्ली। बताया था जाने के लिए प्रपोजिशन क्या आती है? टू। तो हमने लगा दिया टू। हैव दे गॉन टू दिल्ली। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। जाने के लिए हमेशा प्रपोजिशन यूज में होगी टू। कहीं से आने के लिए प्रपोजिशन होती है फ्रॉम। तुमने क्या खाया है? तुमने क्या खाया है? अब यहाँ पे क्या अपना बीच में आया, बीच में आ रहा है तो हम क्या के लिए लगाएंगे व्हाट। अब ये जो WH वर्ड वाला अपना फॉर्मूला बन रहा है तो हमने हैज हैव से पहले क्या लगा देना है? अपना WH वर्ड। तो व्हाट, फिर तुमने यानी यू है तो हमें हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। व्हाट हैव यू। खाने को बोलते हैं ईट और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन।
व्हाट हैव यू ईटन। और इस तरीके से अपना अगर क्या शब्द बीच में आया है तो ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा। अब ये इस तरीके के थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। बस आप फॉर्मूले और इनके रूल्स लर्न करते रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से इसे ट्रांसलेट कर पाओगे। अब देखो, अगर हमारे पास 5th नंबर पे क्वेश्चन लिखा है, तुम क्या खा चुके हो। तुम क्या खा चुके हो। अब यहाँ पर भी क्या शब्द बीच में आया तो हमें क्या लिखना है, वॉट। अब यहाँ पर तुम यानी यू, वॉट हैव यू। अब यहाँ खाने के बारे में बात हो रही है यानी ईटन, वॉट हैव यू ईटन। और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव में चेंज कर लेंगे, है ना। अब अगर मान लो कि ये क्वेश्चन है, तुम कब स्कूल जा चुके हो। अब कब बीच में आ रहा है अपना, कब अगर बीच में है तो हमें क्या करना होगा, कब का अर्थ होता है व्हेन, तो हम WH वर्ड से शुरू करेंगे व्हेन। अब यहाँ पर भी तुम लिखा हुआ है, तुम का अर्थ है यू, तो आप क्या करोगे, यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। व्हेन हैव यू गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म। अब कहाँ जाने के बारे में बात हो रही है, स्कूल जाने के बारे में बात हो रही है, तो व्हेन हैव यू गॉन टू स्कूल। हमने टू क्यों लगाया, आपको बताया था कि अगर जाने का भाव हो तो टू हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव बदल लोगे। अब अगर बात आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो उसके लिए हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज फिर हो जाएगा। कैसे होगा, अपना जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना, तो हैज हैव, ये तो आपको मालूम ही है कि अगर इंटेरोगेटिव है तो हमें कैसे शुरू करना है, प्लस फिर उसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगाओगे नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एज यूजुअल फॉर्मूला आगे बढ़ाते हुए हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, मान लो ये लिखा है, क्या मैं एक नहीं लिख चुका हूँ। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो आप क्या करोगे, क्या सबसे पहले आया है और मैं यानी आई, तो हैव के बाद सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट है आई क्योंकि मैं को आई में कन्वर्ट करेंगे, हैव आई। अब हमें लगाना है नहीं को चेंज करके नॉट में बदलना है, हैव आई नॉट। अब क्या किस चीज के बारे में बात हो रही है, लिखने के बारे में बात हो रही है, तो लिखने को बोलते हैं रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म। हैव आई नॉट रिटर्न, व्हाट नॉट रिटर्न, एक पत्र, हैव आई नॉट रिटर्न अ लेटर। और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। तुमने, मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा, तुमने एक कहानी क्यों नहीं लिखी है। तुमने एक कहानी क्यों नहीं लिखी है। अब क्यों शब्द अपना बीच में आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, WH के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, क्यों यानी
वाई। इससे पहले हमने क्या लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया। समझ में आया? अब देखिए, अगर क्या क्यों बीच में है तो WH वर्ड से ही शुरू करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे वाई। अब तुमने यानी यू है तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, हैव। वाई हैव यू। अब हमें लगाना पड़ेगा नॉट, क्योंकि यू अपना सब्जेक्ट हो गया, हैव अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये अपना WH वर्ड हो गया। हैव यू नॉट रिटर्न, व्हाट नॉट रिटर्न, एक कहानी। हैव यू नॉट रिटर्न ए स्टोरी। तो आसानी से ट्रांसलेट हो गया अपना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, मान लो लिखा है वे कहां नहीं गए हैं। वे कहां नहीं गए हैं, कहां यानी वेयर। वेयर आ गया अपना। वेयर क्यों आया, क्योंकि कहां बीच में लिखा था। अब वे यानी दे है तो हैव लगाना पड़ेगा। वेयर हैव दे नॉट, जाने के बारे में बात हो रही है, गो वेंट गॉन। वेयर हैव दे नॉट गॉन। और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। आसानी से ट्रांसलेट हो गया। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस और देखिए, इनको आप खुद बदलने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप कोशिश करना कि आप इन्हें खुद ट्रांसलेट करो। अच्छा देखो, अगर हम आपको क्वेश्चन देते हैं, तुमने क्या नहीं खाया है। अब तुमने क्या नहीं खाया है, इसका ट्रांसलेट करोगे और कमेंट सेशन में आप लोग मुझे इसका आंसर लिख कर बताओगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको ट्रांसलेट करना आ रहा है या नहीं आ रहा। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी आप खुद ही ट्रांसलेट करोगे। उसने क्या नहीं पकाया है। इसे भी आप सॉल्व करके कमेंट सेशन में आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है, क्या वह भोजन नहीं पका चुकी है। और एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्या तुमने चिड़ियाघर नहीं देखा है। मैं आपको मात्र 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, इन चारों क्वेश्चनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेशन में लिखकर बताएंगे। तो इस तरीके से आज अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया है, और कल हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो इस टेंस में हमने ये सीखा कि परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब ली जाती है, और हैज और हैव को यूज करते हुए ही हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।